हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखिए अब तक हमने क्या है कि राजस्थान पॉलिटी के कुछ खास कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के बारे में। और आज से क्या है, वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर को पढ़ना। ठीक है, गवर्नर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि गवर्नर जो है टॉपिक जिसको हम बात करेंगे, ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस चल रहा है। ठीक है, यानी जो पावर्स ऑफ गवर्नर है, यानी गवर्नर की जो शक्तियां हैं, ठीक है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, यानी संविधान पीठ जो है वो एक सुनवाई कर रही है। क्या कर रही है? सुनवाई कर रही है, जिसमें प्रेसिडेंट ने उनसे कुछ सवाल किए हैं। ठीक है, कुछ सवाल किए, तो उनसे रिलेटेड वो क्या है, केस चल रहा है। ठीक है, कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स को कितना कर्टेल किया जा सकता है और किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ फिर किसी दिन बात करेंगे। और ये केस चल रहा है आर्टिकल 131 यानी अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 32 के आधार पर। ठीक है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 131 के आधार पर चल रहा है। अब अनुच्छेद 131 के अंदर है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। यानी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आता है, यानी प्रारंभिक न्याय क्षेत्र आता है। क्या आता है? प्रारंभिक न्याय क्षेत्र आता है। और 32 आपको पता है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का केस है, जहां पे अगर किसी के फंडामेंटल यानी मूल अधिकार वायलेट होते हैं तो उसके लिए वो जा सकता है। तो इतना बताना था, इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब देखिए गवर्नर को, ठीक है, अब गवर्नर से रिलेटेड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनरली तो हम उसको गवर्नर को पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन के से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आजकल क्या बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। ठीक है, कोई साल में एक आधा एग्जाम नहीं हो रहा है, तो काफी सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। तो उनमें क्या स्पेसिफिकली क्या आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं तो वो क्या कहते हैं आपको, फिर हम एक एक टॉपिक को क्या है डिटेल में कवर करने की करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो चीज आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गवर्नर के कहां आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो गवर्नर के ये आर्टिकल्स आपको याद करने हैं। यू हैव टू लर्न दीज आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल वाइज क्या है याद करने पड़ेंगे, चाहे आप छोटे से छोटा एग्जाम कर रहे हो या बड़े से बड़ा क्या है एग्जाम आप दे रहे हो। ठीक है, जो आर्टिकल 153 153 क्या कहता है कि हर राज्य में क्या होगा, एक गवर्नर होगा। एवरी स्टेट विल हैव अ गवर्नर। बिना किसी गवर्नर के कोई स्टेट नहीं चल सकता। ठीक है, तो गवर्नर का होना वहां पर क्या है, जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है, आर्टिकल 154। ये आर्टिकल क्या उसकी पावर्स में आता है, किसकी? गवर्नर की। गवर्नर की कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होगी वो किस में दिखाई जाए, किस में है? 154 के अंदर। इसको हम जब गवर्नर की पावर्स पढ़ेंगे तब इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, 155 में आता है आपके पास अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, के गवर्नर की नियुक्ति कैसे होगी, नियुक्त कैसे किया जाएगा गवर्नर को, कि कौन नियुक्त करेगा और किस तरह से उसकी नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ठीक है, 156 के अंदर आता है टर्म ऑफ ऑफिस, के गवर्नर की का पद किस तरह से, कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने समय के लिए वो क्या है राज्यपाल के पद पर रह सकते हैं, और वो राज्यपाल के पद पर रहने की कंडीशंस संविधान में क्या दी गई है, वो चीजें आती है। और इसके अंदर दोनों चीजें आ जाती है कि इसके अंदर उसे हटाया कैसे जा सकता है। ठीक है, कि भी किस तरह से राज्यपाल को क्या है हटाया जा सकता है। फिर आती है उसकी क्वालिफिकेशंस यानी योग्यताएं। भी योग्यताएं क्या हैं, क्या योग्यताएं गवर्नर को रखनी है कि भी उसे गवर्नर बना। सारी चीजें क्या है हमें आपको आर्टिकल वाइज याद करनी है। ठीक है, और अब हम क्या है इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं डिटेल में, क्या करते हैं पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं। ठीक है, अब गवर्नर के लिए, ठीक है, तो आर्टिकल जिसको हमने पढ़ा था उसके अंदर एक साफ तौर पे लिखा गया है कि देयर शैल बी ए गवर्नर, यानी हर स्टेट में, हर राज्य में क्या होना चाहिए, एक गवर्नर होना चाहिए। ठीक है, उसके बिना राज्य का काम नहीं चल सकता। तो ये क्या आ जाती है, स्पेसिफिक कंडीशन आ जाती है कि स्टेट बिना गवर्नर के चलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास में आ जाती है। फिर तो दूसरी चीज हमने करी थी वो आता है इसका अपॉइंटमेंट।
ठीक है। अब इसी के अंदर क्या है, स्टेट में क्या है कि पहले तो क्या था, जब 7th अमेंडमेंट नहीं आया था, संविधान संशोधन विधेयक नहीं आया था, ठीक है, तब तक क्या है कि एक गवर्नर, एक व्यक्ति को एक ही में क्या गवर्नर बनाया जाता था। फिर इसके बाद क्या हुआ, इस संविधान संशोधन विधेयक के बाद, संविधान संशोधन के बाद क्या है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई, अधिकार दिया गया कि वो एक ही व्यक्ति, अ सिंगल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, ठीक है, मोर देन वन स्टेट, यानी एक से ज्यादा राज्य के अंदर एक ही व्यक्ति को क्या है गवर्नर बनाया जा सकता था। बनाने की शक्ति क्या है, राष्ट्रपति को दी गई। तो वो कहां से आया, आपके पास 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, ठीक है, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि नियुक्ति, एक तो होती है नियुक्ति, तो कहते हैं हम अपॉइंटमेंट, और एक हम कहते हैं इलेक्शन, ठीक है। अब देखिए, राज्यपाल, गवर्नर, व्हाट इज गवर्नर? यहां इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि गवर्नर को क्या है, 2 रोल्स दिए गए हैं, डुअल रोल, ठीक है। 2 रोल्स का मतलब 2 उसको, उसके ऊपर क्या है, 2 विशेषताएं रखी गई हैं गवर्नर के लिए। क्या है, 2 विशेषताएं रखी गई है। एक तो पहला तो क्या है कि वो क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। किसी भी राज्य का क्या है, मुख्य कार्यकारी है, ठीक है। किसी भी राज्य का, या ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य का क्या है, मुख्य कार्यकारी क्या है, गवर्नर को बनाया गया है। तो पहला रोल तो गवर्नर के ऊपर ये रखा गया है। इसी के बेसिस पर क्या है, उसका नियुक्ति का तरीका बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में नियुक्ति का प्रोविजंस किए गए हैं, अपॉइंटमेंट के क्या प्रोविजंस किए गए हैं। तो पहला रोल तो क्या आता है गवर्नर के पास में, आपके पास में आ जाता है कि ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ, ठीक है, स्टेट। किसी भी स्टेट का क्या है, वो मुख्य कार्यकारी है, क्योंकि सारे काम इसी के नाम से हो रहे हैं। कोई भी काम होगा वो सारे के सारे काम क्या होंगे, इसी के नाम से होंगे। और दूसरा वो क्या है, एजेंट ऑफ, हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह लें या यूनियन गवर्नमेंट कह लें, मींस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये 2 रोल इसे दिए गए हैं कि वो क्या है, उसका एजेंट है, किसका, प्रेसिडेंट का एजेंट है, किसमें, स्टेट के अंदर। तो गवर्नर को 2 रोल दिए गए हैं। इसी के ऊपर क्या है, बात आती है किसकी, गवर्नर के अपॉइंटमेंट की। किसकी आती है, अब गवर्नर के अपॉइंटमेंट की। तो हम बात कर लेते हैं दोनों चीजों की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल तरीके से, ठीक है, कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट को जब ध्यान रखा गया है तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट रखी गई हैं, ध्यान रखी गई है 2 चीजें। पहले तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट रखी गई हैं कि गवर्नर को अपॉइंट कैसे किया जाए, या गवर्नर का इलेक्शन हो या ना हो। पहली बात तो गवर्नर का इलेक्शन हो या ना हो, अगर नहीं हो तो उसे किस तरीके से अपॉइंट किया जाए कि वो दोनों रोल्स को क्या करे, फॉलो कर ले, क्या कर ले, दोनों रोल्स को अच्छी तरह से निभा पाए, क्या करे, अच्छी तरह से निभा पाए, उसके ऊपर किसी तरह का दबाव वगैरह ना हो। देखिए, टेक्निकल टर्म्स में हमें बात करनी है, बाकी जो चीजें हैं, जो वो डिस्कशन की बात है, वो एक अलग चीज है, तो हम अलग बात कर लेंगे कि गवर्नर आजकल किस तरह से काम कर रहे हैं। जिससे सुप्रीम कोर्ट में क्या है, एक रेफरेंस चला गया है कि गवर्नर के पावर्स को थोड़ा सा क्या है, कुछ लिमिटेशंस उस पर रखी जाए कि स्टेट गवर्नमेंट्स का काम क्या है, रुके नहीं। तो अभी हम बात कर रहे हैं टेक्निकल पॉइंट्स की। तो ये 2 चीजें क्या है, आपके पास में आ जाती है, ये चीजें, ठीक है। अब हम बात करते हैं गवर्नर अपॉइंटमेंट की। अब हमारे यहां देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्लियर है, क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी संसदीय प्रजातंत्र है, या संसदीय क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, हमारे यहाँ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो पावर दी जाती है वो दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है। जो वास्तविक शक्तियां दी जाती हैं वो किसे दी जाती हैं, ठीक है, मंत्री परिषद को दी जाती हैं। कि वास्तविक शक्तियां आपने किसे दी है, मंत्री परिषद को दी है। यानी इसको हम क्या कह रहे हैं, वास्तविक कार्यपालिका, इसको हम कहते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। क्लियर है, यहां क्या है, हमने क्या कहा, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हमने कह दिया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि यहां पर क्या है कि जब मंत्री परिषद है तो उसमें सीएम है
और क्या है, मिनिस्टर्स। ठीक है, यानी मंत्री परिषद लेड बाय चीफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद जो मुख्यमंत्री के क्या नेतृत्व में कार्य करती है, उसको हमने क्या है, डिफेक्टो पावर दी है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सीएम जो है, ठीक है, सीएम एज अ विधायक, ठीक है, एज ए एमएलए, जिसको हम बोल रहे हैं एमएलए, क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, इसको क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन से क्या है, इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, एज ए सीएम नहीं, एज ए विधायक क्या है, इसे डायरेक्ट इलेक्शन से क्या है, इलेक्ट किया जाता है। और ये स्टेट में क्या है, एक खास एरिया होता है, ठीक है, तो एक ही निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूशन से वो असम जो एरिया होता है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है, वहां से वो क्या है, सीएम चुनकर आते हैं, ठीक है, सीएम एज अ विधायक चुनकर आ रहे हैं, किस चुनकर आ रहे हैं, एज अ विधायक, या एमएलए क्या है, चुनकर आ रहे हैं। पूरा स्टेट जो है वो सीएम को नहीं चुन रहा है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेट करके क्या है, फिर उसकी अपॉइंटमेंट की जो कंडीशंस आती हैं, जो अपॉइंटमेंट का तरीका है वो आ जाता है। तो सीएम क्या है, एक खास क्षेत्र से ही चुनकर आते हैं, ठीक है, खास क्षेत्र से ही चुनकर आते हैं। वो स्टेट में छोटा भी हो सकता है, वो स्टेट में क्या होता है, बड़ा भी हो सकता है। और इलेक्शन क्या है, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष होता है, लेकिन एज अ विधायक चुने जाते हैं। एज अ सीएम आप किसी भी व्यक्ति को एज अ सीएम या मिनिस्टर वोट नहीं करेंगे, ठीक है। आप अगर कहीं मान लीजिए 2 साल 3 साल के बाद अगर वोटिंग होती है, ठीक है, मतदान होता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी सीएम को नहीं चुनता, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी सीएम या मंत्री को नहीं चुनता। वो किसको चुनता है, किसको चुनता है, जिसको वोट देने का अधिकार है, वो किसे चुनता है, वो चुनता है अपना विधायक। क्या चुनता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है, तो एक छोटा सा क्षेत्र होता है यहाँ। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये चीज इसके अंदर आ जाती है। हमने क्या किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पावर किसको दी गई है, इसको दी गई है। अब हम वापिस चलते हैं, ठीक है। अब डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। अब एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कहीं पर भी 2 पावर सेंटर नहीं बनाए जा सकते। पहली बात, कहीं पर भी क्या है, आप 2 पावर सेंटर्स नहीं बना सकते, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर यहां दी गई है, तो यहां पर क्या है, पावर नहीं दी जाएगी। क्या, पावर नहीं दी जाएगी। कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है, हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं उसके अपॉइंटमेंट के तरीके की तरफ, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट, अब 2 चीजें हैं, एक था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी संविधान का जो प्रारूप बनाया गया था, ठीक है, जिससे क्या है, बहस के लिए किसके सामने रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या संविधान जो सभा थी उसके सामने रखा गया था, ठीक है। तो वहां पर क्या है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि ठीक है, कि गवर्नर को क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इलेक्ट करवाएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है, यानी प्रत्यक्ष क्या होगा, चुनाव होगा। प्रत्यक्ष क्या होगा, उसका चुनाव होगा। और किस पद्धति पे होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, यानी वयस्क मताधिकार, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वयस्क मताधिकार। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और टेक्निकली को आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा गया था, ठीक है। तो अब इसके अंदर मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट इलेक्शन कराते हैं, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इलेक्शन कराते हैं, किसका, प्रत्यक्ष चुनाव करवाते हैं, किसका, गवर्नर का, ठीक है। अगर आपने गवर्नर का प्रत्यक्ष चुनाव करवा दिया, ठीक है, तो पूरा स्टेट क्या करेगा, उसके इलेक्शन में भाग लेगा,
क्या करेगा, पूरा स्टेट उसके इलेक्शन में भाग लेगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या करेगा, पूरा स्टेट क्या करेगा, भाग लेगा। मींस एक तरह से गवर्नर को क्या कर दिया आपने, एक्स्ट्रा पावर अलॉट कर दी। डायरेक्ट इलेक्शन किया मींस क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव अगर आपने करवा दिया, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव करवाया तो गवर्नर क्या कहेगा, आई एम मोर पावरफुल देन चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मेरे पास चीफ मिनिस्टर से भी क्या है, ज्यादा पावर्स है, क्योंकि मेरे पास पूरे स्टेट की बैकिंग है। क्या है, पूरे स्टेट की बैकिंग है। जबकि सीएम क्या है, केवल एक ही चुनाव क्षेत्र से चुनकर आया है, जो कि एक स्टेट के अगर कंपैरिजन में करें तो वो एक छोटा सा एरिया है नाम मात्र का, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है 200 असेंबलीज हैं, ठीक है, 200 एमएलए चुनकर आते हैं, तो सीएम क्या है, एक ही है, ठीक है, पर वो तो गवर्नर तो क्या पूरे 200 के 200 से आएगा, ठीक है, तो वो अपने आप को क्या समझेंगे, वी विल थिंक अबाउट मोर पावरफुल, तो ये समझेंगे कि मेरे पास और पावरफुल है, इसलिए मुझे क्या है डिफैक्टो पावर होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है, मेरे पास क्या है डिफैक्टो पावर्स होनी चाहिए। तो ये पहला कारण, इससे क्या है डायरेक्ट इलेक्शन को डिस्कार्ड कर दिया गया। क्या कर दिया, डायरेक्ट इलेक्शन हटा दिया गया, ठीक है। मींस अब देखिए बाकी चीजें अलग हैं कि पैसे का खर्च हो रहा है या और हो रहा है, वो चीजें अलग है, लेकिन मेन चीज यहां पर ये आती है कि इस कारण से क्या है डिफैक्टो सिस्टम हटा दिया गया, क्योंकि पावर इसको नहीं दे सकते आप। क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर किसके पास में है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर किसके पास में है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में वास्तविक शक्तियां हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि मेरे पास ज्यादा पावर है, इसलिए मेरे पास क्या है ज्यादा पावर होनी चाहिए, आई विल बी मोर पावरफुल देन चीफ मिनिस्टर, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ज्यादा पावर मेरे पास में है। फिर था इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव करवाते हैं। जैसे हम राष्ट्रपति का चुनाव करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, आपको पता है, यू नो, ठीक है, उसको हम डिटेल में जो इंडियन पॉलिटी है उसके अंदर पढ़ते हैं। तो वहां पर क्या है, अब चुनाव किससे करवाएंगे, किससे चुनाव करवाएंगे, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव किससे करवाएंगे, मोस्टली किससे करवाएंगे, लेजिस्लेचर से, यानी जो विधायक हैं वही तो चुनेंगे, क्या करेंगे, वही तो चुनेंगे। कोई भी सिस्टम हो, प्रोपोर्शनल सिस्टम हो, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम हो, यानी एकल संक्रमणीय मत हो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, चुनेंगे कौन, एमएलए, ठीक है, एमएलए का मतलब वर्चुअली कौन चुनेगा, सीएम, क्योंकि जितने भी एमएलए होंगे, जो मेजोरिटी में एमएलए हैं, ठीक है, जिनके पास बहुमत है, वो सारे किसके साथ हैं, सीएम के साथ हैं, वो सारे किसके साथ हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ हैं, किसके साथ है, चीफ मिनिस्टर के साथ है। मींस किसका व्यक्ति चुना गया, सीएम का, क्या करेगा, गया सीएम का क्या है, व्यक्ति चुना गया। अगर मान लीजिए सीएम का व्यक्ति गवर्नर बन जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए सीएम का व्यक्ति गवर्नर बन जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि ये रोल वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, ठीक है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या सीएम से दब के काम करेगा, क्योंकि उसे चुना किसने, ठीक है, सीएम ने चुना, डिफैक्टो सीएम ने चुना। अगर हम टेक्निकली गए तो एमएलए चुन रहे हैं, पर एमएलए का बहुमत किसके पास है, एमएलए का जो बहुमत है वो किसके पास है, सीएम के पास है। जैसे आज एमपी का बहुमत किसके साथ है, मोदी जी के साथ है, तो मोदी जी चाहे उसे क्या बना सकते हैं, तो उसी तरीके से क्या है कि सीएम बनेगा, तो ये रोल वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, ही विल नॉट बी फुलफिल कंडीशन। तो उस कंडीशन में क्या है, मे बी जो टसल है स्टेट्स और सेंटर के बीच में वो और ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है, और ज्यादा बढ़ सकती थी, और मे बी कुछ कंडीशंस ऐसे भी आ सकती थी कि ठीक है, जो इंटीग्रेशन था वो उसमें भी थोड़ा खतरा पैदा हो सकता था। तो उन्होंने क्या किया, व्हाट दे विल डू, तो उन्होंने इनडायरेक्ट सिलेक्शन को भी क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, तो इनडायरेक्ट सिलेक्शन को भी क्या है उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया, क्लियर है, हटा दिया। तो ये एक पॉइंट आपके पास में आ जाता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिलेक्शन को क्यों हटाया गया, ठीक है, मींस ये है कि आप दो पावर सेंटर नहीं बना सकते, पहली बात, दो रियल पावर सेंटर आप नहीं बना सकते, और दूसरा कि सीएम, ठीक है, सेंटर का कंट्रोल स्टेट्स पे होना चाहिए, इसलिए उसे एजेंट ऑफ सेंटर का रोल भी निभाना है, इसलिए क्या है अपॉइंटमेंट क्या किया गया, फिर उसका क्या किया गया, उसे अपॉइंट किया गया,
ठीक है, अपॉइंटेड गवर्नर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। क्या किया गया? अपॉइंटेड गवर्नर का कॉन्सेप्ट लाया गया। क्लियर है? किसका कॉन्सेप्ट लेकर है हम? अपॉइंटेड गवर्नर का कॉन्सेप्ट लेकर है। ठीक है, अब अपॉइंट गवर्नर को कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिकमेंडेशन किसकी है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उनकी रिकमेंडेशंस पे क्या है? इन्हें क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। किसमें? कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन किसकी है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। किसकी? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो ये तो था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स और। ठीक है, बाकी टेक्निकल पॉइंट्स अलग है कि भी हम 2 इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, पैसा बर्बाद होगा, जनता भी परेशान होगी, जो भी है, पर मेन चीजें यहां पर ये चीज आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस की। ठीक है, अब क्वालिफिकेशंस यानी योग्यता। ठीक है, यानी योग्यता। ठीक है, अब हमारे, ठीक है, योग्यता, अब यहां पर क्या है? केवल 2 योग्यताएं रखी गई हैं। ओनली 2 कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड। पहला, जो भारत में कोई भी सरकारी पद पर आप आ रहे हैं, चाहे वो संवैधानिक पद हो, चाहे गैर संवैधानिक पद हो, या फिर सरकार की कोई भी नौकरी हो, उसमें क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया आ जाता है आपके पास। क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अब वो नागरिक कैसे भी हो सकता है। ठीक है, भारत में पैदा हुआ भी हो सकता है, बाहर से आया हुआ जिसने भारत की नागरिकता ले ली हो वो भी हो सकता है। ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि वो क्या है, इंडिया में ही बॉर्न होना चाहिए और उसके माँ बाप भी इंडियंस होना चाहिए, या माँ इंडियन होनी चाहिए पहले से, बाप इंडियन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या आ जाती है आपके पास में? कंडीशंस आती है, उसकी एक एज रखी गई है। ठीक है, यानी कि क्या है? 35 ईयर्स का वो हो चुका हो। क्लियर? यानी 35 साल उसकी उम्र हो चुकी हो, उसे क्या है? राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके अंदर नहीं रखी गई है, यानी उसको ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, या कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, वो एज नहीं रखी गई है। ठीक है, तो जो बाकी चीजें हैं वो तो आपको थोड़ा नोट्स में मिल जाएंगे, जैसे क्या है कि जो हारे हुए मंत्री हों या कुछ ऐसे हों जिन्हें क्या है मतलब रिटायरमेंट फायदा देना हो, तो उन्हें गवर्नर बनाया जाता है, तो वो एक अलग चीज है। वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, कि भी कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसमें क्या क्या चीजें क्या है आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो ये आ जाता है क्वालिफिकेशंस के अंदर। क्या क्या क्वालिफिकेशंस के अंदर आ जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी ओथ की। ठीक है, अब कोई भी, ठीक है, आपको पद लेना है तो एक हर तरीके से क्या एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ठीक है, कि आप इस तरह से क्या है काम करेंगे, करें चाहे नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है एक मतलब ये क्या फॉर्मल एक वो हो जाती है कि भी एक फॉर्मेलिटी है आपके पास में। ठीक है, औपचारिकता है कि ये चीज आपको करनी पड़ेगी, तभी आप क्या करेंगे, उस पद पर बैठ सकते हैं, या पद की शोभा बढ़ा सकते हैं, या पद के रूप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ओथ यहां पर ये कि पहले तो ओथ दिलाएगा कौन। ठीक है, पहले तो ओथ दिलाएगा कौन? किसी गवर्नर को। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, यानी राज्य के मुख्य न्यायाधीश। पहली बात, राज्य के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे। अगर ये नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज, यानी वरिष्ठतम जो जज होंगे वो क्या करेंगे? न्यायाधीश होंगे, वो क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे। क्या करेंगे? वो उनको क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब ओथ की कंडीशंस क्या है? ठीक है, ओथ की कंडीशंस, जो ओथ लेते हैं उसमें क्या कंडीशंस होती हैं वो उसके अंदर होती है कि ओथ जब आप लोगे तो आप क्या क्या काम करना, आपसे ये माना जा रहा है कि भाई ये काम आप जरूर करोगे। वो शपथ के अंदर ही क्या होता है? लिखा होता है। पहले तो क्या, पहला क्या आपके पास में वो ये है
कि फेथफुली, इसको हम बोल रहे हैं निष्ठापूर्वक, ठीक है। यानी मुझे जो पद दिया गया है, वट एवर ऑफिस इज प्रोवाइडेड टू मी, आई विल सर्व इट फेथफुली, यानी निष्ठापूर्वक जो भी काम होगा वो मैं निष्ठापूर्वक करूंगा। यानी एज ए गवर्नर जो है, मैं निष्ठापूर्वक एक गवर्नर का काम करूंगा। क्या करूंगा? निष्ठापूर्वक गवर्नर का काम करूंगा। फेथफुली आई विल वर्क एज ए गवर्नर, आई विल सर्व एज ए गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है, निष्ठापूर्वक। अब आपको काम क्या करना है, ठीक है, आपको काम क्या करना है? आपको काम दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है क्या होना चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? स्टेट चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? स्टेट चलना चाहिए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और जो लॉज बनाए गए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है वो बनाए गए हैं, उनका क्या करना पड़ेगा? उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। तो उनको क्या करना है? आपको प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, ठीक है। कोई भी अगर गैर संवैधानिक कार्य हो रहा हो, ठीक है, तो गैर संवैधानिक कार्य हो वो आपको नहीं करना, ठीक है। आपको लगता है, यानी राज्यपाल को लगता है कि कोई भी गैर संवैधानिक कार्य हो रहा है तो उसे नहीं करना है, ये क्या है? उसकी ओथ में लिखा हुआ है, तो वो करेगा तो उस पर कोई भी ब्लेम नहीं आएंगे। क्या है? कोई भी ब्लेम उसके ऊपर नहीं आएंगे अगर वो गैर संवैधानिक कार्य उसको करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि अब ऑफिशियल कैपेसिटी में, यानी जो उसका ऑफिस है, ऑफिशियल कैपेसिटी में वो अपने पावर से काम नहीं करते, वो किसकी रिकमेंडेशन पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या रिकमेंडेशन के पे काम करते हैं? मंत्रिपरिषद की। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज आपके वजह से दूसरी। और तीसरा क्या है, ठीक है, क्योंकि वो हवा में तो काम कर नहीं रहे, क्या है? हवा में काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या करना है? जो स्टेट की जनता है, स्टेट पीपल, ठीक है, उनकी भलाई के लिए काम करना है। क्या है? मैं क्या है? उनकी भलाई के लिए काम करूंगा, वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो राज्य की जनता है, उसकी भलाई के लिए क्या करेंगे? हम काम करेंगे। तो ये क्या है? ये तीन चीजें उसकी क्या है? ओथ में आ जाती है। तो ओथ में दो चीजें क्या है? एक तो ओथ दिलाएगा कौन, ठीक है, और ओथ में चीजें क्या हैं, क्या चीजें ओथ में हैं। तो ये भी क्या आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि भाई क्या चीजें उसके अंदर आती हैं, तो वो कंडीशन आपके पास में फुलफिल होती है, ठीक है। अब आती है, ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर आ जाता है कंडीशंस ऑफ सर्विस, ठीक है, कंडीशन ऑफ सर्विस। अब कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सर्विस? अब कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होंगी, ठीक है, कौन सी कंडीशन सर्विस रखी जाएगी? एक देखिए, इसमें क्या है? एक तो नेगेटिव कंडीशंस है, जिनको हम कह सकते हैं नेगेटिव, यानी ऋणात्मक कंडीशंस है, ठीक है। यानी ये कंडीशन किस पर लागू हो रही किस पर लागू हो रही है? जिस व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाए, ये क्या है? उस पर लागू होती है जिस व्यक्ति को क्या गवर्नर बनाया जा रहा है, ठीक है। और एक होती है पॉजिटिव कंडीशंस, ठीक है। ये क्या है? इसके फेवर में है, क्या है? फेवर में कंडीशंस है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशंस आपके क्या है? फेवर में है, ठीक है। तो ये कंडीशंस है। अब नेगेटिव कंडीशंस में क्या आ रही है, ठीक है, नेगेटिव कंडीशंस में ये आ रही हैं कि गवर्नर किसी भी पार्लियामेंट यानी संसद, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या है? ना तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होगा, ना ही राज्य के सदनों का क्या है? सदस्य होगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, तो जैसे ही वो ओथ लेते हैं, जैसे ही उन्होंने ओथ ली और मान लीजिए उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, रिजाइन नहीं किया है, तो उसी टाइम क्या है? उनकी ये सदस्यता भंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। दैट मेंबरशिप विल ऑटोमेटिकली क्या है? ये माना जाएगा कि डी फैक्टो वो वेकेट कर दिया उन्होंने ऑफिस। क्या? जैसे उन्होंने ओथ ली, वो ऑफिस क्या क्या कर दिया? उन्होंने वेकेट कर दिया। क्या कर दिया? वेकेट कर दिया। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन आपके पास में आती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा ऑफिस ना हो
जहां से आप क्या कर रहे हैं, जहां से आप क्या कर रहे हैं, कोई सैलरी ले रहे हैं। और ये सिर्फ कंडीशन कहां काम कर रही है, गवर्नमेंट के साथ में। किस काम कर रही है, सरकारी कर, कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए जो सैलरी ले रहा है। अब यहां पर क्या है कि कुछ एग्जेम्प्टेड है। देखिए हम ये बात कर रहे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर कुछ चीजें क्या है, एग्जेम्प्टेड है। वो क्या आती है आपके पास में, ठीक है। एमएलए हैं, एमपीज हैं, ये कुछ चीजें क्या है, प्रेसिडेंट, और ये जो चीजें हैं ये क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती। यहां से रिलेशन नहीं है इसका, इस कॉन्सेप्ट से। पर फिर मैं आपको बता दें कि हालांकि सैलरी ले रहे हैं, लेकिन क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन या बाय लॉ इनको क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्या कर दिया गया है, इनको क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो दो चीजें तो आपके पास में ये होगी कि मेंबर नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो क्या, ये तो किस पे लागू हो रही है, जो व्यक्ति बन रहा है, क्या जिसको बनाया जा रहा है, किसके, गवर्नर, तो उस पर लागू हो रही है। अब जो दूसरी चीजें आती हैं वो आती हैं किसके फेवर में, कंडीशंस कौन सी है, जो कंडीशंस फेवर में है वो है, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति गवर्नर बनेगा तो उसको फ्री में तो बनेगा नहीं, ठीक है, उसे कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा, वो अपना काम कैसे चलाएगा, ठीक है, तो अपना काम कैसे चलेगा, तो उसे क्या है, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ठीक है। इमोल्यूमेंट्स का मतलब उसको जो भी सैलरी जिसको हम कह लें वो दी जा रही है, सैलरीज में अलाउंसेस भी आ गए, ठीक है। और प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेषाधिकार, ठीक है, विशेषाधिकार। अब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ठीक है, उसे कुछ पावर्स भी देने चाहिए, ठीक है, और उसे कुछ क्या प्रिविलेज में क्या है, कुछ सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ क्या करनी पड़ेगी, सुरक्षा भी देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, ताकि वो क्या है, अपने काम को अच्छी तरह से कर सके, क्या कर सके, अच्छी तरह से कर सके। तो वो सारी चीजें क्या है, कंडीशंस ऑफ सर्विस में आ जाती है, जो उसका सेकंड पार्ट है। किसका सेकंड पार्ट है जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अब इन कंडीशंस में क्या आती है, इमोल्यूमेंट्स वगैरह तो आपको पता है, उसकी सैलरी जो भी है व्हाटएवर इट इज। अब यहाँ पर क्या है, कंडीशन ये आती है कि ऑफिशियल कैपेसिटी, में अगर वो कोई भी काम कर रहा है, क्या है, गवर्नर अगर कोई भी काम ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहे हैं, ठीक है, तो उन पर कोई भी केस नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऑफिशियल कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं तो वो किसके कहने पर काम कर रहे हैं, किसके रिकमेंडेशन पे काम कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या उन्हें इम्यून कर दिया है इस चीज से कि दे आर इम्यून फ्रॉम दिस। और यही चीज क्या है, वहां चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, यही चीज वहां पर मूव कर रही है, किसमें मूव कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। और एक यहां पर ये आ जाती है कि अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नर है, वो अगर एक से ज्यादा, यानी एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में अगर वो गवर्नर बने हुए हैं, ठीक है, उनको पद दिया गया है, तो जो भी इमोल्यूमेंट्स उन्हें दिए जाएंगे उनका डिवीजन कैसे होगा, ठीक है। ये डिसाइड करने की पावर किसे दी गई है, प्रेसिडेंट को दी गई है। वही डिसाइड करेंगे कि कौन स्टेट क्या उनको क्या जो देगा, जो जिसको हम कंडीशंस कह रहे हैं, कितने इमोल्यूमेंट्स कौन सा स्टेट देगा, कितने इमोल्यूमेंट्स कौन सा स्टेट देगा। और ये भी क्या है, 7th के अंदर ही आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इसको मेंशन किया गया, क्या किया गया, मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो दो ध्यान रखिएगा, एक नेगेटिव कंडीशंस है, ठीक है, और एक पॉजिटिव कंडीशंस आपके पास में आ जाती है, जो फेवरेबल है, और नेगेटिव है जो फेवरेबल नहीं है, ठीक है। फिर जो मोटी चीज आती है वो आती है टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या है, उसका रिमूवल भी आ जाता है। इसी के अंदर क्या है, गवर्नर के रिमूवल की जो प्रक्रिया है, जो भी है व्हाटएवर, सारी चीजें आ जाती है। अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं, नंबर 1, ठीक है, पहली बात प्रेसिडेंट प्लेजर, ठीक है, यानी राष्ट्रपति,
ठीक है, के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत, ठीक है। यानी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जब तक चाहे उन्हें गवर्नर के पद पर रख सकते हैं। क्लियर है, गवर्नर के पद पर रख सकते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहे गवर्नर के पद पर रख सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा क्या है, जो नॉर्मल टर्म होगी वो क्या होगी, 5 साल। यानी एक गवर्नर की अगर हम टर्म मान के चलेंगे तो 5 साल की टर्म होगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, पहली फुलफिल होगी। क्या होगी, पहली फुलफिल होगी। मींस पहली कंडीशन क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डोमिनेटिंग है, ज्यादा प्रभावशाली है। मींस 5 साल से ज्यादा भी रखा जा सकता है और 5 साल से कम भी रखा जा सकता है। ये किस पर निर्भर करेगा, ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। और प्रेसिडेंट का मतलब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। प्रेसिडेंट का मतलब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब बारी आ जाती है रिमूवल की। अब रिमूवल में क्या चीजें होती है, ठीक है। पहला तो क्या है, ठीक है, व्यक्ति खुद ही क्या कर दे, रिजाइन कर दे, ठीक है। तो कैसे, रिमूवल का मतलब पद खाली कैसे हो सकता है, वेकेंट कैसे हो सकता है, वेकेंट ऑफ ऑफिस, यानी ऑफिस को कैसे वेकेंट, ऑफिस कैसे वेकेंट हो सकता है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, रिमूवल। यानी पद खाली कैसे हो सकता है, तो पहला तो रिजाइन, ठीक है। दूसरा मान लीजिए डेथ हो जाए, ठीक है, डेथ हो जाए यानी मृत्यु हो जाए, ठीक है। और तीसरा क्या करें, क्योंकि पावर किसे दी गई है, प्रेसिडेंट को दी गई है, ठीक है। पावर किसे दी गई है, प्रेसिडेंट को दी गई है। तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव, रिमूव द गवर्नर एट एनी टाइम। किसी भी वक्त प्रेसिडेंट गवर्नर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रात को 12 बजे हो, 2 बजे हो, 1 बजे हो, सुबह के 10 बजे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या आ जाती है कि रिमूवल होगा कैसे, कैसे क्या कंडीशंस होंगी जिन पर रिमूव किया जा सकता है और किया जा सकता है। देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी कोई मेंशन नहीं है। देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि उसे रिमूव कैसे किया जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है, इट इज ऑन द विजडम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के विजडम पे छोड़ दिया गया है कि आप जब चाहें इन्हें क्या कर सकते हैं, और रिमूव कर सकते हैं। मीन्स ये है, ठीक है, कि मीन्स अगर 5 साल तक वो 5 साल का टाइम पीरियड पूरा कर लेते हैं तो भी क्या है, उनका वो तब तक गवर्नर रहेंगे जब तक नए गवर्नर अपॉइंट नहीं किए जाते। क्या, नए गवर्नर अपॉइंट नहीं किए जाते, और मे भी एक्सटेंड किया जा सकता है उनको। Their term can be extended beyond 5 years। और एक चीज और यहां पर है कि गवर्नर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में गवर्नर का ट्रांसफर या स्थानांतरण किया जा सकता है। वो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। तो उनके पास में सारे अधिकार शक्तियां जो भी हैं वो किसे दी गई हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई हैं, ठीक है। तो ये थे, हमने कुछ चीजें, टेक्निकल चीजें पढ़ी थी इसमें, कुछ अपने एनालिसिस किए, कुछ डिस्कशन किया, कुछ मेन पॉइंट्स स्टडी किए। क्या क्या मेन पॉइंट्स क्या किए, स्टडी किए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम इस गवर्नर को क्या आगे डिस्कस करेंगे, जब इसके पावर्स और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, तब हम क्या इसे हैंडल करेंगे, ठीक है, तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।